गांव शिवपालगंज की हवा में अब एक अजीब सा बोझ तैरने लगा था। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही था। कच्चे रास्ते, नीम का पेड़, चौपाल की चहल पहल, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ और चल रहा था। जैसे हर आदमी कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो, और जो चुप है वही सबसे ज्यादा जानता है। रंगनाथ अब यहां मेहमान नहीं रह गया था। पहले दिन की उत्सुकता खत्म हो चुकी थी। अब वह इस गांव को देख रहा था, ध्यान से, सवालों के साथ। उसे समझ आने लगा था कि यहां हर बात सीधी नहीं होती। हर शब्द के पीछे कोई ना कोई मतलब छिपा होता है। सुबह सुबह वह घर से निकला। रास्ते में जिन लोगों से मिला उन्होंने हालचाल तो पूछा, लेकिन आंखें बार बार इधर उधर देखने लगीं, जैसे कोई सुन न ले। रंगनाथ को यह अजीब लगा। वह सोचने लगा, क्या गांव में सच बोलना भी किसी अपराध जैसा है? धीरे धीरे उसे एक नाम बार बार सुनाई देने लगा। नाम ऐसा जिसे लोग पूरा नहीं बोलते थे। नाम ऐसा जिसे लेते समय आवाज धीमी हो जाती थी। वैद्य जी। रंगनाथ ने गौर किया। वैद्य जी हर जगह मौजूद थे, लेकिन दिखते कहीं नहीं थे। स्कूल की बात हो, अस्पताल की, पंचायत की या झगड़े की, हर चर्चा किसी न किसी मोड़ पर उन्हीं पर आकर रुक जाती थी। गांव का स्कूल देखने गया रंगनाथ। बाहर से इमारत सरकारी थी, भीतर से खामोश। बच्चे कम थे, मास्टर ज्यादा। पढ़ाई से ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि किसकी सिफारिश किससे है, कौन किसका आदमी है। और हर बार किसी न किसी मास्टर के मुंह से वही नाम फिसल जाता, वैद्य जी। रंगनाथ ने एक मास्टर से सीधे पूछ लिया, यहां पढ़ाई क्यों नहीं होती? मास्टर ने पहले तो मुस्कुराकर बात टाल दी, फिर इधर उधर देखा और कहा, पढ़ाई वो तो किताबों में होती है बाबू, यहां तो सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम? रंगनाथ ने पूछा। मास्टर हंसा, ऐसी हंसी जिसमें मजाक कम और डर ज्यादा था। जो दिखता नहीं लेकिन सबको चलाता है। रंगनाथ समझ गया, यहां समस्या किसी एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे ढांचे की है। अगले दिन वह अस्पताल गया। वहां हालत और भी खराब थी। दवाई यहां थी नहीं, डॉक्टर आते नहीं, और जो आते थे वो भी आधे मन से। एक बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जब रंगनाथ ने सवाल उठाया तो जवाब मिला, ऊपर से आदेश नहीं है। ऊपर कौन? रंगनाथ ने फिर पूछा। इस बार जवाब और भी छोटा था, वैद्य जी। अब रंगनाथ को गुस्सा आने लगा था। एक आदमी जिसे उसने देखा तक नहीं, पूरा गांव उसके नाम से कांप रहा था। शाम को चौपाल पर बैठकर उसने लोगों की बातें सुनी। वहां राजनीति खुलेआम खेली जा रही थी, लेकिन ऐसे जैसे सब कुछ बहुत सामान्य हो। कोई हंसते हुए किसी की नौकरी रोकने की बात कर रहा था, कोई किसी का केस फंसाने की। सब कुछ सहज था, डरावना सहज। रंगनाथ ने महसूस किया कि यहां बुराई जोर से नहीं बोलती, यहां बुराई चुपचाप मुस्कुराती है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगा कि वैद्य जी अकेले नहीं हैं, वे बस चेहरे हैं। असली ताकत उस सोच में है जो हर आदमी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। यहां कोई निर्दोष नहीं है, कोई मजबूर है, कोई फायदा उठा रहा है। एक दिन किसी ने रंगनाथ को चेतावनी दी, ज्यादा सवाल मत पूछो, यहां सवाल करने वाले ज्यादा दिन टिकते नहीं। रंगनाथ पहली बार चुप हो गया। उसे लगा शायद यही सिस्टम की सबसे बड़ी जीत है, सवाल करने वाले को ही डराना। रात को वह अकेला बैठा रहा। उसे अपने पढ़े लिखे होने पर अजीब सी शर्म महसूस हुई। किताबों में उसने जो आदर्श पढ़े थे वे यहां मजाक बन चुके थे। यहां ज्ञान ताकत नहीं था, यहां चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार थी। अब उसे साफ दिखने लगा था, यह गांव बीमार नहीं है, यहां की सोच बीमार है, और इस बीमारी का इलाज कोई वैद्य नहीं कर सकता। अब टकराव साफ दिखाई देने लगता है, एक अकेला इंसान और उसके सामने खड़ा पूरा सिस्टम। अगले अध्याय में आप देखेंगे जब रंगनाथ चुप नहीं रहता, जब वह सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि सवाल बनकर सामने खड़ा होता है। बने रहिए इस सीरीज के साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।